नमस्कार किसान भाई। आज हम आए हुए हैं फूल गोभी के खेत में, जिसको कैबेज आप कहते हैं। और उसमें आपकी सबसे बड़ी समस्या आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इस तरह का पत्ते में छोटे छोटे छेद हो जाता है, पूरा पत्ता जो है चाट जाता है। ठीक है, इस समस्या से आप लोग काफ़ी परेशान होंगे और जो भी सब्जी उत्पादक हैं सभी लोग परेशान हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसको कहते हैं डायमंड ब्लैक मोथ, या इसी को कहते हैं कैबेज कैटरपिलर। यही दो समस्या है जिस कारण से ये होता है। कभी कभी जो है थ्रिप्स या एफिड लगता है, जिस कारण से ये समस्या आता है। इस समस्या आने के कारण क्या होता है कि पूरा पत्ता जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, पूरा पत्ता है चाट जाता है, छेद छेद कर देता है। उससे क्या होता है कि आपका ग्रोथ ही रुक जाएगा। तो उससे बचाव के लिए आपको सही दवाई और सही मात्रा में अगर दवाई का प्रयोग करेंगे तो समस्या नहीं होगा। जैसा कि अभी आप स्प्रे कर रहे थे, आप कहाँ से दवाई लाए? दवाई के बारे में जानकारी है? कौन सी दवाई दे रहे हैं? ये जानकारी तो हमें नहीं, पिताजी ने दिया, हम वहाँ पर दे। यही समस्या सभी किसान भाई का है। सभी लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार के भरोसे हैं, दुकान में गए ये चीज़ें है उनको बताए। ऐसा नहीं है कि दुकानदार दवाई सही नहीं दे रहा है, लेकिन दवाई के साथ कुछ चीज़ें एडिशनल भी ऐड कर रहा है, या सही दवाई है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको स्वयं होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी होगी तो निदान भी मिलेगा और कम खर्चे में। पूरा पत्ता जो है चाट गया है, ये देखिए पूरा पत्ता इस तरह से चाट गया है। तो ये क्या है? कैबेज कैटरपिलर है। इसके पीछे कीड़ा होता है पीला पीला कलर का, उसको कहते हैं डायमंड ब्लैक मोथ। ठीक है ना, उसी कारण ही होता है। तो इसके लिए 2-3 दवाई है, अलग अलग कंपनी का आता है। हम दवाई का आपको जो केमिकल नेम है, जो दुकानदार को आप बताइएगा तो आपको दे देगा, वो हम बता दे रहे हैं। अगर उसका प्रयोग आप करेंगे, आप, हमको लगता है, उम्मीद है कि आप इमिडाक्लोप्रिड यूज कर रहे हैं। इमिडाक्लोप्रिड कीड़ा मारने के लिए होता है, लेकिन सब तरह के कीड़े पे वो काम नहीं करता है। इसके लिए कुछ विशेष दवाई है जो इस पे काम करेगा। जैसे इसके लिए आपको इमामेक्टिन बेंजोएट करके दवाई आती है, 5% SG करके आता है इमामेक्टिन बेंजोएट। उसका आपको 0.4 ml प्रति लीटर के अनुसार क्या करता है, सॉल्यूशन बनाना है आपको, और सॉल्यूशन बना करके आपको उसका स्प्रे कर देना है। उससे जो है डायमंड ब्लैक मोथ और जो कैबेज कैटरपिलर है उसका कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा इस जो और असरदार दवाई है लैम्डा साइलोहेथ्रिन 5% EC करके आता है, उसका भी प्रयोग आप करेंगे तो इसमें, अगर ये तो पत्ता चाटने वाला है ही, साथ में अगर तना छेदक भी लग जाता है, कभी कभी देखते होंगे पूरा तना को खराब कर देता है, सूख जाता है, तो तना छेदक होता है। तो अगर आपके फूलगोभी में पत्ता जो है चाट रहा हो या सूख रहा हो, तो आप उस समय में लैम्डा साइलोहेथ्रिन 5% EC का अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और ये पूरे खेत पे कंट्रोल करता है। तो इस स्टेज में देना बिल्कुल सुरक्षित माना गया है। 1 ml प्रति लीटर का सॉल्यूशन से आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक मार्केट में दवाई आती है साइपरमेथ्रिन करके, साइपरमेथ्रिन 25% EC करके आता है। उसका भी अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको फूलगोभी में होने वाला जो ये समस्या है उससे निदान आपको मिल जाएगा। इसके लिए सबसे एक सेफ दवाई है जो सबसे सुरक्षित माना गया, क्योंकि ये सब दवाई आप डालेंगे तो इसका जो परसिस्टेंसी है थोड़ा दिन तक रहता है। तो ये अगर तैयार होने वाला है उस समय में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो रेंट्रानिलीप्रोल 18.5 SC करके आता है, जो आपको कोरेजन का नाम से भी जाना जाता है। उस दवाई का आप प्रयोग कीजिएगा। इस दवाई का प्रयोग भी आपको 0.4 ml प्रति लीटर सोल्यूशन बना करके आपको देना है। ये सबसे सेफ और असरदार माना गया है। इसका जो परसिस्टेंसी लंबे समय तक नहीं रहता है। तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसके प्रयोग के तुरंत 2-3 दिन बाद इसका उपयोग आप खाने में कर सकते हैं। ये दवाई काफ़ी कारगर है। इस तरह का आप दवाई। एक चीज़ और है कि कीड़ा लगने का एक मेन वजह है, क्या होता है कि आपके खेत में घास अगर ज़्यादा रहेगा, या आपके खेत में अगर गहरी जुताई समर में नहीं हुआ है ना, समर प्लोइंग नहीं हुआ है, तो अगर बारिश के बाद आप लगाइएगा जिसमें कीड़े मकोड़े मैंने ज़्यादा खरपतवार रहा है तो कीड़ा मकोड़ा आ जाता है। तो आप जब भी खेत की तैयारी करिए तो उस समय में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने खेत से जो भी खरपतवार हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। जो ग्रीष्म काल में जुताई है वो बढ़िया से जुताई दीजिए, तो आपको इस तरह की समस्या नहीं होगी। और इसका बचाव ये है कि ये आपके पास नहीं आए तो आप जो है जब नर्सरी तैयार करते हैं, आप अपने से नर्सरी तैयार किए हैं ना, तो अगर आप अपने तरीके से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखिए कि नर्सरी आपका थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। नर्सरी ऐसा जगह में हो जहाँ पानी जमाव नहीं होना चाहिए। और नर्सरी में जब बीज लगाते हैं उस समय सीड ट्रीटमेंट आपको करके लगाना चाहिए। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो आपको इस तरह की समस्या
नहीं होगा और अपने आप इसका निदान मिल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाई जो भी देख रहे हैं उनके लिए कारगर साबित होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।